Welcome again to my dear students in your channel Chaudhary Ajay Ruhal. In this channel you can see the previous video tense, about the tense, present, past, the four part of present and the four part of past. Today in this video you can see the four part of future tense. Today we learn about the future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान ऐसे वाक्यों के अंत में गा गे व गी आदि का प्रयोग होता है। जिसमें आने वाले समय की संभावना हो। तो अफर्मेटिव में जो हमारा साधारण वाक्य है उसके अंदर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, प्लस में हेल्पिंग वर्ब रहेगी इस टेंस की आज विल और शैल, और प्लस में फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी वाक्य हो हमेशा विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड में नेगेटिव, जो हमारा नकारात्मक वाक्य होता है नहीं वाला, उसके अंदर आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस नोट, विल के बाद लीजिए विल और शैल, विल और शैल के हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा और बाकी सेम रहेगा V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट। नंबर 3 पे और प्लस 4 हम दोनों एक ही में ऐड कर देते हैं, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। उसके अंदर क्या आएगा, पहले जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल वो हमारी आगे आ जाएगी और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस में नोट, नेगेटिव के कारण नोट, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल में जैसे राम कल मुंबई जाएगा, फ्यूचर में, तो इसको लिखेंगे राम विल गो टू मुंबई टुमारो, TOMORROW। कल दो प्रकार के होते हैं, एक तो बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। यदि बीता हुआ कल है तो यस्टरडे लगाना है, और यदि आने वाला कल है तो टुमारो। तो प्रेजेंट उसमें पास्ट में यस्टरडे लगेगा और फ्यूचर में हमने टुमारो लगाना है। तो राम विल नॉट गो टू मुंबई टुमारो। और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव अगर लिया जाए, विल राम नॉट गो टू मुंबई टुमारो, और पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और ध्यान रखें कि विल का प्रयोग और शैल का प्रयोग कैसे होगा। शैल का प्रयोग केवल
दो ही चीजों के लिए होगा, एक आई के लिए और वी के लिए। यानी सेल इज यूज्ड ओनली द फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन आर आई एंड वी, एंड सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन यूज विद द विल। फर्स्ट पर्सन के अंदर अब बात ये आती है कि पर्सन कितनी प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ पर्सन। हियर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इंक्लूड आई एंड वी एंड द अदर केसेज, आई, माई, मी, माई सेल्फ, we, our, us, ourself, and the second person including only one, that is you, yourself, and the third person many types like that, he, she, it, they and all the names। जितने भी सारे नाम हैं वो थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। यदि फीमेल है तो सी हो जाएगा और यदि मेल है तो ही हो जाएगा। तो ही के लिए ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, एंड सी, हर, हरसेल्फ, दे, देयर, देम, देमसेल्फ, एंड ऑल द नेम्स आर इंक्लूडिंग द थर्ड पर्सन। इन दिस वे, इन दिस वीडियो वी डिस्कस टुडे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पहचान गा, गे, गी, और सब्जेक्ट विल और सेल के बाद हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी आज की, विल और सेल, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नोट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, इंटेरोगेटिव में विल सेल आगे आ जाएगा, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में विल सेल आगे है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाना है। तो विल सेल यूज्ड, आई एंड वी सेल एंड अदर नंबर आर विल। तो टुडे वी डिस्कस फ्यूचर, कंटिन्यूस टेंस, पहचान, ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव की, जो कि हमारा साधारण वाक्य होता है, सिंपल। तो इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, विल और सेल, और कंटिन्यूस के कारण हमारे पास ये बी ऐड और हो जाएगा, प्लस में फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। सेकंड में नेगेटिव में नेगेटिव के अंदर फर्क कितना रहेगा कि विल और सेल के बाद नोट लगाओ, बाकी सेम रहेगा। लिखेंगे सब्जेक्ट विल और सेल प्लस में नोट, प्लस में बी और V1 प्लस आईएनजी और प्लस में आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। थर्ड और फोर्थ हम दोनों एक साथ लेंगे कि इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट में लिखी जाएंगी, उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर बी आएगा। सब्जेक्ट के बाद यदि आप दोनों ऐड कर रहे हो तो यहां पर लगा सकते हो नोट, क्योंकि फोर्थ भी हमने इसके अंदर लिया है। फिर बी लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म
के साथ आईएनजी और लास्ट में आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना ना भूलें। सेम वही रहेगा, विल और सेल, सेल आई और वी के साथ, और विल एक्सेप्ट द आई एंड वी अदर नंबर यूज्ड एज विल। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें आपने देखा कि इसकी पहचान है रहा है, रहे हैं, रही है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं छोटा सा। वे वहां जा रहे होंगे, वे वहां जा रहे होंगे, तो क्या बनेगा? दे विल बी गोइंग देयर। देयर इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा। वे वहां नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट गो, विल नॉट बी, विल नॉट बी गोइंग देयर। क्या वे वहां जा रहे होंगे? विल दे नोट लगा दीजिए, नेगेटिव भी इसमें ले लेंगे। विल नॉट बी गोइंग देयर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये रहा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो एक तो जो वीडियो है वो आप पूरा देखे करें, क्योंकि कई बच्चे हैं ना थोड़ी सी देख के और फिर छोड़ देते हैं उसको, तो टेंस कभी भी उसको समझ में नहीं आएंगे। और ये टेंसों की समस्या 6th क्लास से लेके और आप जब तक पढ़ते जाओगे तब तक रहती ही रहती है। तो इनकी जो मेन कारण ये है कि प्रैक्टिस नहीं कर पाते बच्चे। यदि बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, समझोगे और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप खुद करोगे तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। तो टुडे वी डिस्कस इन दिस वीडियो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान, ऐसे वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी आदि का प्रयोग होता है। फर्स्ट हमारा रहेगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव साधारण वाक्य, सिंपल। इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, विल और सेल जो कि हेल्पिंग वर्ब है। विल और सेल और प्लस में हैव आ जाएगा। और आपने पिछली टेंसों में देखा होगा कि हैव और हैज यदि आ जाए तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, विल और सेल, हैव, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेकंड में नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर हमारा रहेगा सब्जेक्ट, विल और सेल, प्लस में नोट और प्लस में हैव, थर्ड फॉर्म और प्लस में रहेगा ऑब्जेक्ट। थर्ड प्लस में फोर्थ इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, एंड नेगेटिव। इसके अंदर क्या रहेगा?
विल और शैल जो हेल्पिंग वर्ब हैं के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, क्योंकि हमने तीनों ऐड कर दिए दोनों ही इसके अंदर, और प्लस हैव, प्लस में थर्ड फॉर्म और प्लस में रहेगा ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैव इज यूज्ड सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर बोथ। कई अक्सर गलती करते हैं बच्चे, सिंगुलर में हैज लगा देते हैं और प्लूरल में है, पर वो पास्ट और प्रेजेंट के अंदर होगा ऐसा। फ्यूचर के अंदर अगर यहाँ सिंगुलर है या प्लूरल है, हैव ही लगेगा, हैज मत लगाना, भूल से भी गलती हो सकती है। तो इसलिए सब्जेक्ट, विल, शैल और हैव और थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखें। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल लीजिए, आप ट्राई कीजिए, चुका होगा, चुकी होंगी। सीता खाना खा चुकी होगी। सिंपल सा लेते हैं। सीता विल हैव ईटन द फूड, ईटन द फूड। एंड सीता नेगेटिव के अंदर नोट हैव ईटन द फूड। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव दोनों प्लस करेंगे हम यहां। विल सीता नोट हैव ईटन द फूड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इस प्रकार से आज आपने सीखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में कि पहले सब्जेक्ट आएगा। मेन हमारा उद्देश्य ये है कि आपको स्ट्रक्चर का पता चल जाए। स्ट्रक्चर यदि याद रहेगा तो आप कोई भी वाक्य है आसानी से बना सकते हो। अन्यथा वाज की जगह वर, शैल, विल, ये इतनी हेल्पिंग वर्ब है कि कहां कहां हमने यूज करनी है, मेन फोकस वो आपने सीखना है। तो प्रेजेंट में हमने इसमें मेन सा अफर्मेटिव का यदि आप स्ट्रक्चर एक बार सही रूप में याद कर लोगे तो वो सारा आ जाएगा। तो परफेक्ट के अंदर सिर्फ एक होगा कि पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद विल और शैल है, हैव है, थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव में नोट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव में विल शैल आगे आ जाएगा और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में जो नोट है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगेगा। और हैव लगाना, हैज मत लगाना, क्योंकि सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर इज यूज्ड ओनली हैव इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 11 टेंसेज का हम जिक्र कर चुके हैं। प्रत्येक वीडियो में आपने देखा कि हमने स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल द्वारा हर एक टेंस के बारे में कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और जो आज हम टेंस का जो एंड कर रहे हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के द्वारा है, क्योंकि ये टेंस सभी टेंसों का लास्ट में आता है 12वें नंबर पे। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो हमने प्रत्येक वीडियो को इशू करते हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है कि आप यदि पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के आप उस पर देख सकते हैं। और यदि न्यू स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और इसको आइकन को एक बार ही दबाएं, बेल को, और नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, ताकि हर एक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और हो सके तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो लास्ट का टेंस है बड़ा ही हेल्पफुल है, बड़ा ही मुश्किल भी है कह सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि टेंसों के बारे में यदि आप देखा जाए कि कोई भी आप इंटरव्यू देने जाते हो या कोई भी इंग्लिश या कोई भी मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी चीज़ है तो आप उसमें जो टेंस का जो मेन रोल रहता है। तो आइए आज हम इस लास्ट का जो टेंस है वो आप तक पहुँचे। फ्यूचर
perfect continuous tense। तो इसमें पहचान रहेगी हमारे पास ऐसे वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, या से रहे होंगे, आदि का प्रयोग होता है। आदि का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव के अंदर फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव, जो कि साधारण वाक्य है, सिंपल है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस में विल और सेल, प्लस हैव, प्लस में बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस और फॉर, और प्लस में ऑब्जेक्ट। आप सिंस फॉर लास्ट में रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को यहां भी डाल सकते हैं, तो सेम रहेगा। सेकंड हमारा रहेगा नेगेटिव। नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस विल और सेल, प्लस नोट, प्लस हैव, प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस और फॉर, और प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव दोनों हम एक ही के अंदर इंक्लूड करेंगे। सेकंड प्लस में फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो विल और सेल एक आएगा इनमें से, विल और सेल, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाना है, प्लस में हैव, प्लस बीन, प्लस V1 आईएनजी, सिंस और फॉर, और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट, और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना ना भूलें। Will or shall remain same and also the have। For example, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे सीता 2 घंटे से रसोई घर में खाना बना रही होगी। तो सीता विल हैव मेकिंग
द फूड हैव बीन, तो यहाँ हमने पहले, क्योंकि इसमें बीन भी आएगा, बीन मेकिंग द फूड इन द किचन for 2 hours. And try yourself the negative and interrogative. Sita will not have been making the food in the kitchen for 2 hours. Interrogative में will Sita have been making the food in the kitchen for 2 hours. Interrogative and negative, will Sita not have been making the food in the kitchen for 2 hours. For 2 hours पहले ले सकते हो, in the kitchen लास्ट में ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आज सीखा। और जो पूरे टेंस हमने एक एक वीडियो इशू करके ऑन द डिमांड ऑफ द आवर डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ आई एम ए लेक्चरर ऑफ मैथ्स but also command in English, and on the demand of the students we delivered the 12 tenses package, selecting the each video the one tense, कि हमने एक एक वीडियो करके 12 टेंसों की 12 वीडियो डाली हैं। तो यदि आप पूरी 12 की 12 वीडियो सीख लोगे देख के, तो आप टेंस सीख के ग्रामर में पकड़ हो जाएगी, और कोई भी इंग्लिश का जो परफेक्टनेस होगी वो आप तक आपकी बन जाएगी। तो इसलिए कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। टेंसेज का पूरा पैकेज 12 वीडियो के अंदर इंक्लूड है। इसमें 6ठी क्लास, 7वीं, 8वीं और बीए तक, क्योंकि अक्सर बच्चे बीए में जाके टेंस भूल जाते हैं, वो भी देख सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए बड़ी क्लासों में हैं तो टेंस सीखना इजली लिया जाता है कि ये तो सर छोटी क्लासों का काम है, पर ये बड़ी क्लासों में भी आते हैं। इसके बगैर जो इंग्लिश परफेक्टनेस आप नहीं हो सकते। तो धन्यवाद आपका। पूरा जो पैकेज आपने देखा और लाइक किया, और कई बच्चों के कमेंट्स भी आए और उन्होंने बड़ा ही थैंकफुल जो कमेंट्स किए, इसके लिए उन बच्चों का और आप जो देख रहे हैं, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।